सोचिए, एक ऐसा प्रशासन जहां हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ सही नियत से लिया जाए, जहां कुर्सी का मतलब सत्ता नहीं बल्कि सेवा हो। सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट का स्वागत है आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी की। ये कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये तो नैतिक शासन की वो नींव है जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका होता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या होता है जब इस विश्वास की नींव ही दरकने लगे। बिना सत्यनिष्ठा के प्रशासन का पूरा ढांचा चरमरा जाता है। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद दीमक की तरह सिस्टम को खोखला करने लगते हैं। और इसका सबसे भयानक नतीजा क्या होता है? समाज उन संस्थानों से अपना भरोसा पूरी तरह खो देता है जिन्हें उनकी रक्षा और सेवा के लिए ही बनाया गया था। तो इस संकट से बचा कैसे जाए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। हम जनता के विश्वास के मूल से शुरुआत करते हुए सत्यनिष्ठा के अलग अलग आयामों को समझेंगे। फिर हम नोलन कमेटी के 7 सिद्धांतों, प्रशासनिक नैतिकता, कुछ बेहद जटिल नैतिक दुविधाओं और अंत में एक सिस्टम के अंदर सत्यनिष्ठा की संस्कृति बनाने के व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर सुशासन टिका है, जनता का विश्वास। अक्सर सवाल उठता है कि ये सत्यनिष्ठा असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई नियम नहीं है जिसे आपको सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फॉलो करना है। ये एक गुण है, एक ऐसा मजबूत चरित्र जो इंसान को सही और गलत के बीच फर्क करने की ताकत देता है। आसान शब्दों में कहें तो आपके काम, आपके मूल्य और आपके तरीकों में एक ठहराव और स्थिरता का होना। और सबसे बड़ी बात, जब बात पब्लिक सर्विस की हो तो अपने निजी स्वार्थों को हमेशा, जी हाँ, हमेशा पीछे रखना। 1948 में महात्मा गांधी जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उनका मानना था कि नैतिक मूल्य और सत्यनिष्ठा कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है, ये तो गुड गवर्नेंस की जान है। जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेताओं के जीवन को देखते हैं तो गांधी जी के इन शब्दों का जीवंत उदाहरण मिलता है। उन्होंने हमेशा अपनी कुर्सी और सत्ता से ऊपर नैतिकता को रखा। सच में यही समावेशी और पारदर्शी शासन की असली पहचान है। अब आगे बढ़ते हुए इस सत्यनिष्ठा के बहुआयामी दृष्टिकोण को समझते हैं। सत्यनिष्ठा कोई एक तरफा चीज नहीं है, इसके कई चेहरे हैं। एक अच्छे प्रशासक के अंदर ये सारे आयाम एक साथ काम करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जिम्मेदारी लेना, समाज में सद्भाव बनाए रखना, अपने पेशे के कोड्स का पालन करना, वित्तीय मामलों में यानी पैसे रुपए में एकदम पारदर्शी रहना और बौद्धिक रूप से भी ईमानदार होना। अगर इसका एक परफेक्ट उदाहरण देखना हो तो ई श्रीधरन यानी मेट्रोमैन को देखिए। उनकी पेशेवर और वित्तीय सत्यनिष्ठा ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना सामने आती है, पर्सनल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी। जहां व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा आपके खुद के एक्शंस की जवाबदेही है, वहीं संस्थागत सत्यनिष्ठा का कैनवस बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जहां मैनेजमेंट, विजन और लीडरशिप के जरिए पूरी की पूरी संस्था नैतिक बन जाती है। अगर बॉस ईमानदार है तो यकीन माने पूरी संस्था में एक अलग ही ऊर्जा और ईमानदारी का माहौल बन जाता है। इसी संस्थागत ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए इन 7 सिद्धांतों पर गौर करें। ये हैं नोलन कमेटी के मशहूर 7 सिद्धांत। दुनिया भर में सिविल सेवाओं के लिए इन्हें एक गोल्डन बेंचमार्क माना जाता है। निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व। ये सिर्फ रटने वाले कीवर्ड्स नहीं हैं, ये वो पैमाना है जिससे हर एक अधिकारी को हर सुबह खुद के काम को मापना चाहिए। अब अगर भारत की बात करें तो इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक मजबूत लीगल ढांचा मौजूद है। 1947 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 1962 की संथानम कमेटी की रिपोर्ट। इसी संथानम कमेटी ने भारत में विजिलेंस यानी सतर्कता की असल नींव रखी थी, ताकि सिस्टम में करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। तो कानूनी ढांचे के बाद अब प्रशासन में नैतिकता को कैसे उतारा जाए, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। इस मामले में सेकंड ARC यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट किसी मास्टर गाइड से कम नहीं है। ARC ने साफ कर दिया कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, हमें सिस्टम को बदलना होगा।
भर्ती और ट्रेनिंग में सुधार, ट्रांसफर्स में स्थिरता लाना, परफॉर्मेंस नापने के नए तरीके ढूंढना और अधिकारियों के लिए एक बेहद कड़ा एथिकल कोड बनाना, ये सब कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में होना चाहिए। इसी रिपोर्ट में एक और बहुत जबरदस्त बात कही गई है, प्रशासन का फोकस हमेशा नागरिक केंद्रित यानी सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को सिर्फ इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि फला योजना में कितने करोड़ खर्च हो गए, बल्कि ये देखना चाहिए कि जमीन पर उसका आउटकम या रिजल्ट क्या निकला। इसी से तो पब्लिक मनी की असली हिफाजत होती है। सच कहूं तो प्रशासनिक नैतिकता करप्शन का सबसे परफेक्ट एंटीडोट है। जहां नैतिकता होती है वहां रिश्वतखोरी, सत्ता का गुरूर और भाई भतीजावाद अपने आप दम तोड़ देते हैं। ये सिर्फ कायदे कानून मानने की बात नहीं है, ये समाज के सबसे कमजोर और दबे कुचले इंसान के हक में खड़े होने का जज्बा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? जब थ्योरी का सामना असली दुनिया से होता है, तब पैदा होती हैं नैतिक दुविधाएं। फील्ड में काम करते वक्त एक अधिकारी अक्सर धर्म संकट में फंस जाता है। एक तरफ होती हैं कठोर विभागीय नीतियां और सीनियर्स का प्रेशर, और दूसरी तरफ किसी आम इंसान की बेहद जायज़ और असली ज़रूरत। नियम चीख चीख कर ना कहते हैं, लेकिन इंसानियत कहती है हाँ। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना और सही फैसला लेना ही एक सिविल सेवक की सत्यनिष्ठा का सबसे कड़ा इम्तिहान है। और जब सिस्टम ही पूरी तरह से गलत रास्ते पर चलने लगे, तब जरूरत होती है मॉरल करेज यानी नैतिक साहस की। विसिल ब्लोइंग का नाम तो सुना ही होगा। किसी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए असाधारण हिम्मत चाहिए होती है। ये चुपचाप सिर झुकाकर सह लेने के बजाय सच के साथ खड़े रहने की एक निडर प्रतिबद्धता है। भारत में ऐसे कई गुमनाम हीरो हैं जिन्होंने सच के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। ये बहुत स्पष्ट करता है कि इंटीग्रिटी कोई एडहॉक या एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ईमानदारी दिखा दी और कल समझौता कर लिया। ये तो तूफानों के बीच भी अपने उसूलों पर टिके रहने का नाम है। आपकी नियत और आपके कर्मों का एक अटूट, लगातार चलने वाला रिश्ता ही सच्ची सत्यनिष्ठा है। अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। सिस्टम में इस सत्यनिष्ठा की संस्कृति को हमेशा के लिए कैसे स्थापित किया जाए। इसे सिर्फ भाषणों से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए सिस्टम के भीतर बहुत ही गहरे और व्यावहारिक बदलाव चाहिए। नए अधिकारियों को ऐसे सीनियर्स के अंडर ट्रेनिंग देनी होगी जिनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हों। भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। जानबूझकर फाइलों को लटकाने की आदत पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और हाँ, काम में पूरी तरह से पारदर्शिता लानी होगी, क्योंकि पारदर्शिता ही भ्रष्टाचार के अंधेरे को दूर कर सकती है। और इसीलिए विजिलेंस यानी सतर्कता तंत्र को बेहद मजबूत होना चाहिए। सिस्टम में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बिना किसी दया भाव के। तभी जाकर आम जनता का उस सरकार और उस सिस्टम में दोबारा विश्वास कायम हो पाएगा। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल खुद से जरूर पूछिए। सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाली आने वाली पीढ़ी कैसी विरासत छोड़ना चाहेगी? क्या वो सिर्फ एक आम नौकरशाह बनकर फाइलों में खो जाना चाहेंगी, या फिर वो उस अटल सत्यनिष्ठा को अपनाएंगे जो एक सच्चे लीडर की पहचान होती है और जो देश की असली सेवा करती है? फैसला आने वाले प्रशासकों के हाथ में है। उम्मीद है यह विश्लेषण आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। सीखते रहिए और सत्यनिष्ठा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।